बेटा हमारी जो टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावत। 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले मैंने आपको दो करवाई हुई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी करवाई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी करवाई है। आज आपकी जो टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावत। हरकत की तीसरी मसावत ये ड्राइव करनी है। जैसा कि आप जानते हो कि Vf = Vi प्लस AT होता है। Vf = Vi प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक। As you know that about first इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावत बराबर होती है Vf बराबर है Vi प्लस AT, पढ़ी हुई है आप। अगर इस इक्वेशन को स्क्वायर बोथ साइड कर लें, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर कर लें, तो यकीनन राइट हैंड को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सही है भाई? जी सर। आपको पता है तराजू के अंदर एक तराजू में बट्टे रखे हों तो दूसरी तरफ सामान रखना पड़ता है, तभी बैलेंस होती है ना। तो भाई अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर भी स्क्वायर, माना बैलेंस चल रहा है। स्क्वायर इसके ऊपर है तो हम लिख सकते हैं Vf स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया हमने। जैसा कि आपने 8वीं के अंदर और 10वीं 9वीं के अंदर भी आपका फार्मूला है कंप्लीट स्क्वायर वाला, माना a प्लस b होल स्क्वायर हो तो आप लिख सकते हो पहली रकम का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले के पहली और दूसरी रकम की ज़रब और दूसरी रकम का स्क्वायर। फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है? ये वही फार्मूला है। यहाँ पर एक रकम है, दरम्यान में प्लस है, यहाँ पर एक दूसरी रकम है और इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी ये हल होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कौन सा मेथड से? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अगर आपको जिसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी नहीं आता तो आप लिख सकते हो Vi प्लस AT दो मर्तबा लिखोगे, ज़रब करोगे, जवाब वही आ जाएगा। ठीक है? फार्मूले से आपको आसानी ये होती है कि आपका सवाल जो है वो जल्दी हल हो जाता है। यानी फार्मूला ऐसे ही होता है जैसे ताले के लिए चाबी। अब ताला जो है थोड़े मारकर अगर खोलें तब भी खुल जाएगा, चाबी से खोलें तो जल्दी भी खुल जाएगा और खराब भी नहीं होगा। तो इसलिए फार्मूलों को जहन में रखोगे तो आपका सवाल जल्दी भी होगा और परफेक्ट भी होगा। अब पहली रकम यहाँ पर Vi उसका स्क्वायर, उसके मुताबिक उसी फार्मूले के मुताबिक प्लस दो फार्मूले के पहली और दूसरी रकम की ज़रब और दूसरी रकम का स्क्वायर। देखो यहाँ पे A की जगह पर Vi और B की जगह पर हमारा AT है। ठीक है भाई? इसको ओपन कर रहे हैं तो ये हो गया Vi स्क्वायर प्लस 2ViAT प्लस AT स्क्वायर। सही है भाई? अब जब हमने इक्वेशन के ऊपर नजर डाली कि भाई यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में Vf स्क्वायर है, इसके अंदर भी है, इसमें V स्क्वायर, इसके अंदर भी V स्क्वायर है, पर यहाँ पे 2, तो 2 अगर यहाँ से कॉमन लें तो ले सकते हैं, 2 भी मिल जाएंगे। A इसके अंदर भी A है, इसके अंदर भी A है, S नहीं है, S हमने फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। Vf स्क्वायर ये माइनस ये प्लस का है, बराबर की इस तरफ ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। सही है भाई? यहाँ पे बाकी क्या बचा? ये 2ViAT प्लस AT स्क्वायर। अब मैं आपको कहूँ इन दोनों में से दो कॉमन लेने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई इसके अंदर तो दो हैं, इसके अंदर नहीं है।
वैसे कॉमन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बटों में आ जाएगा नंबर जो नहीं है तो। पर उसके लिए और भी आसान आपको तरीका बताता हूं कि यहाँ पर 2 से ज़रब और 2 से तकसीम कर लें, कर सकते हो, क्योंकि इसको काटोगे तो वही आपकी रकम बचेगी। सही है भाई, 2 से ज़रब और 2 से तकसीम कर लिया। अब दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन, इसमें भी ए, इसमें भी ए भी कॉमन। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर एक माना टी के ऊपर भी ये समझे। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर इस पे भी दे दें। ठीक है बेटा, क्योंकि ये ए टी होल स्क्वायर है, माना इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी। ठीक है बेटा, दोनों में से हमने ए ले ली कॉमन, बाकी यहाँ पे क्या बचा, वी आई, ए कॉमन हो चुकी थी और टी प्लस 2 कॉमन हो चुका, बाकी क्या बचा 1/2। यहां से एक ए कॉमन हो गई, बाकी 1 रह गई। ठीक है, और टी स्क्वायर। सही है भाई। अब अगर आपको याद हो तो सेकंड इक्वेशन के मुताबिक s बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, याद है? तो क्या s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं s लिख सकता हूं, क्योंकि ये चीज बराबर है s के, तो इसकी जगह पर मैं s लिख दूं। तो यहां पर क्या हुआ, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ऊपर देख रहे हैं यही चीज मिल गई है, इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ गई आपकी। ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उर्दू में क्या कहेंगे इसको, हरकत की तीसरी मसावत। बिल्कुल इजी है। yes, कोई कंफ्यूजन हो कहीं से कोई बात। अच्छा, बच्चों के माइंड में एक सवाल उभरता है, सर ये कॉमन क्या होता है? भाई बिल्कुल आसान है। ये देखो मिसाल के तौर पर ये घर है, इसके अंदर आपका 2 भी रहता है, वी आई भी रहता है, ए भी रहता है, टी भी रहता है। ये एक दूसरा घर है जिसके अंदर 2/2 बटों में भी 1/2 लिख दें। ठीक है ना भाई, इसको 2 ये 2/2 लिखा हुआ है, इसको 1/2 अलग अलग करके लिखना हो। ए फिर एक और ए, 2 ए हैं और टी 2 मर्तबा है इंटू टी। सही है भाई। अब हमें बाहर जरूरत थी 2 ए की, इसलिए हमने 2 और ए को कॉमन किया, टी को नहीं किया, क्योंकि टी की जरूरत नहीं थी हमें। यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से भी 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया भाई। भाई एक जैसा हो वो बाहर आ जाए। ये 2 इसके पास, 2 बाहर आ गया। इसके बाद ए इसके पास भी है और ए इसके पास भी है, ए भी बाहर। अब मुझे बताओ इसके पास क्या बचा, वी आई टी, और इसके पास क्या बचा 1/2। एक ए तो बाहर निकल गई, बाकी क्या बची 1 है और टी इंटू टी स्क्वायर। तो भाई ये कॉमन हो गया। ओके, क्लियर है? कोई बात पूछनी है?